सीज़ फायर के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए हल होंगे, यानी रूस अपना किरदार अदा करेगा आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान मामलात को ख़त्म करवाने में, और मुज़ाकरात के ज़रिए से ये तनाज़ा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज़रबाईजान का अंदाज़ा ठीक था, लड़ाई ही इस मसले का हल था, और लड़ाई के ज़रिए से उन्होंने जितने इलाके खाली करवाए वही इलाके उनके कंट्रोल में हैं। बहुत सी नई खबरें आई हैं और ये बड़े सनसनीखेज इंकशाफात हैं। इंटरनेशनल मीडिया भी इसके ऊपर बहुत शोर नहीं मचा रहा। ये खबरें आज़रबाईजान के ज़राए से आई हैं और आज़रबाईजान के सदर के ज़राए ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। पहले नंबर पर तो ये कि फ्रांस और रूस ने बड़ा अजीब किरदार अदा किया है और ईरान का जो रोल है उसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं। सबसे पहले फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस ने सिविल एविएशन को इस्तेमाल करते हुए हथियारों की सप्लाई की है आर्मीनिया को, और वो सप्लाई जंगबंदी के बाद भी होती रही और अब तक हो रही है। फ्रांस ने बहुत बड़ी मिकदार में गोलियां, बारूद और वेपन्स टनों के हिसाब से आर्मीनिया को पहुंचाए हैं। फ्रांस ने ईरान के फ़ज़ाई रास्ते को इस्तेमाल किया। ईरान को बताए जाने के बावजूद ईरान ने इनको मना नहीं किया, बल्कि फ़ज़ाई रास्ता फराहम किया फ्रांस को कि वो आर्मीनिया को हथियार पहुंचाए और इन हथियारों को इस्तेमाल करे आज़रबाईजान के खिलाफ। जब भी आर्मीनिया और आज़रबाईजान की लड़ाई हुई, ईरान ने हमेशा आर्मीनिया का साथ दिया और ईरान आर्मीनिया के लिए लाइफलाइन साबित होता रहा है। इस मर्तबा भी ईरान ने अपना वही रोल प्ले किया जो वो हमेशा से करता आ रहा है। रूस का रोल भी कुछ फ्रांस जैसा है। रूस ने इंसानी हमदर्दी के नाते इमदादी सामान भेजने वाले जहाज में आर्मीनिया को असले की सप्लाई पहुंचाई है। यानी ये एक धोखा है पूरी दुनिया के साथ और आज़रबाईजान के साथ। ये फ्लाइट्स जंगज़दा या आफतज़दा इलाकों में इमदादी सामान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। रूस की कंपनीज ने अपना माली फ़ायदा लेने के लिए इन जहाज़ों को गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया। ये जहाज़ रूस की एमरजेंसी मिनिस्ट्री के ज़ेरे असर काम करते हैं। रूस और फ्रांस का ये सारा अमल गैर कानूनी है। ये गैर कानूनी कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। दिसंबर 1944 को दुनिया भर के एविएशन के लोग और लीडर शिकागो में इकट्ठे हुए। इसको शिकागो कन्वेंशन 1944 कहते हैं। इसका जो आर्टिकल 4 है उसकी खिलाफ वर्जी की है रूस और फ्रांस ने। आर्टिकल 4 ये कहता है जितने भी लोग इसके अंदर शामिल हैं उसकी हर रियासत हमारे साथ मुत्तफिक है। इस कन्वेंशन के जो मकासद हैं उनसे हटकर कोई भी रियासत किसी और मकसद के लिए इन जहाज़ों को इस्तेमाल नहीं करेगी। हथियार आप नहीं ले जा सकते, जंगी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका आर्टिकल 4 मना करता है मिस यूज़ ऑफ सिविल एविएशन नहीं होगा। इनकी फ़्लाइट्स के ऊपर पाबंदी लग सकती है, हैवी जुर्माने हो सकते हैं अगर इनके ऊपर मुकदमा बनाया जाए और इस केस को इंसाफ के साथ लड़ा जाए। लेकिन इंसाफ आपको पता है इस दुनिया में होता नहीं है। एक तरफ रूस के दारुल हुकूमत में आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान मुज़ाकरात करवाए जा रहे थे और दूसरी तरफ रूस अपने इमदादी जहाज़ों को इस्तेमाल करते हुए आर्मीनिया को हथियारों की सप्लाई करता रहा। आर्मीनिया को एमरजेंसी में इसलिए लेने पड़े क्योंकि उनको शिकस्त का सामना करना पड़ रहा था और अब आर्मीनिया अपने खोए हुए इलाके वापस लेने की कोशिश कर रहा है। जंगबंदी तो हो चुकी है, लेकिन बार बार सीज़ फायर की आर्मीनिया की जानिब से खिलाफ वर्जी की जा रही है। आज़रबाईजान की वज़ारत दिफा ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जितनी भी हमारी फ्रंट पोस्टें हैं उनके ऊपर गुज़िश्ता 2 रातों में लगातार हमले होते रहे। सीज़ फायर के बावजूद हम अपनी दिफाई पोजीशन इख्तियार किए हुए हैं और हमने जो वादा किया है उसको पूरा करेंगे और हमने मज़ीद पेशकदमी रोक दी है। लेकिन जिन इलाकों को हमने आज़ाद करवा लिया है आर्मीनिया उनको दोबारा हासिल करने के लिए फजूली, जिब्राइल और अडगाम के इलाके में लगातार अटैक कर रहा है और हम उसका भरपूर दिफाई अंदाज में जवाब दे रहे हैं। ये बयान आज़रबाईजान की वज़ारत दिफा ने जारी किया है। आज़रबाईजान की क़ियादत ने कहा है हम मजबूर होंगे कि दोबारा से अपनी जारहाना हिकमत अमली पर उतर आएं और फिर मज़ीद इलाके भी इनसे आज़ाद करवा लें।
आज़रबाईजान की हुकूमत गैर मुल्की सिफारतकारों को गांजा के शहर में लेकर गई। गांजा दूसरा बड़ा शहर है आज़रबाईजान का और यहाँ पे मिसाइल और क्लस्टर बम्स फायर किए हैं आर्मीनिया ने सिविल पॉपुलेशन के ऊपर, जिससे सिविलियंस की हलाकतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा को भी आज़रबाईजान ने सारी सूरत हाल बताई कि गांजा दूसरा बड़ा शहर है, इसमें जंग नहीं हो रही थी, ना ही इस शहर का जंग से कोई ताल्लुक था। यहाँ पे आर्मीनिया ने आम शहरियों को निशाना बनाया और बहुत बड़ा जंगी जुर्म किया है आर्मीनिया ने। क्लस्टर बम क्या होता है? जिनको नहीं पता उनको बताता चलूं, ये एक ऐसा हथियार है जिसको आप जहाज के जरिए से भी फेंक सकते हैं। इसको आप ज़मीन और समुंदर से भी फायर कर सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये अपने टारगेट के आधे फासले पर हवा में फट जाता है और इसके अंदर से हज़ारों की तादाद में बम निकलते हैं। इसके अंदर से इतने ज़्यादा बम निकलते हैं और एक फुटबॉल के ग्राउंड के इलाके तक फैल जाते हैं। जो भी आदमी इसकी रेंज में आता है, ये ज़रूर होता है या तो वो मारा जाता है या बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। इसको इसलिए मना किया गया है कि इसकी रेंज में आने वाले आम शहरी और जानवर भी इसका निशाना बन जाते हैं। अब तक की जंग में आज़रबाईजान को फतह नसीब हुई और 32 के करीब इलाके आर्मीनिया से आज़ाद करवाए, जिनमें कुछ देहात हैं और अहम चोटियां हैं जो कि दिफाई लिहाज से बहुत अहमियत रखती हैं। आज़रबाईजान ने इसी सिलसिले में कुछ तस्वीरें और वीडियो भी जारी की थीं। आज़रबाईजान के मीडिया ने एक बहुत अहम तस्वीर जारी की जिसमें आर्मीनिया का वार फ्लैग एक आज़रबाईजान के फौजी के हाथ में दिखाया गया है। इसकी एक बहुत सिंबॉलिकली वैल्यू होती है। मीडिया के मुताबिक झड़प के दौरान आर्मीनिया के फौजी भागे और जाते हुए अपना वार फ्लैग वहीं छोड़ गए। आज़रबाईजान ने कुछ इलाकों की वीडियो भी जारी की जिसमें इनके फौजी आर्मीनिया का झंडा उतार कर आज़रबाईजान का परचम लहरा रहे हैं। इन्हीं बातों से आप अंदाज़ा कर सकते हैं अब तक की जंग में कौन फातेह है और किसको मुंह की खानी पड़ी है। मैं आपको वो वीडियो भी दिखाता हूं जो आज़रबाईजान ने जारी की। और भी बहुत सारी तस्वीर जारी की गईं जिसमें आर्मीनिया के हथियारों, जंगी साजो सामान और फौजी गाड़ियों को दिखाया गया जो वो छोड़कर भागे थे। जंगबंदी का ऐलान तो हुआ है लेकिन जंगबंदी अमली तौर पर नहीं हुई। अब अगर आर्मीनिया दोबारा इन इलाकों को वापस लेने की कोशिश करेगा और जब वो रिहायशी इलाकों को निशाना बनाएगा और जो ममालिक बीच में सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं वो ममालिक जब आर्मीनिया को हथियार फराहम करेंगे, फिर आज़रबाईजान मजबूर हो जाएगा दोबारा सख्त हिकमत अमली अपनाए और मज़ीद इलाके फतह करे जो इलाके उसके अपने हैं और उनको आज़ाद करवाने का पूरा हक रखते हैं। ऐसा लगता है आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जो जंगबंदी है वो वक्ती साबित होगी। ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।